May the divine in me touch the divine in you. हेलो एवरीवन, आप सभी का आज की हमारी रीडिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी रीडिंग है कि फेब्रुअरी प्रेडिक्शन फॉर यू। आपको फेब्रुअरी के महीने में अपने जीवन के बारे में क्या जानना ज़रूरी है, क्या वो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं, क्या वो सारी बातें हैं जो आपके लिए ज़रूरी होंगी इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। हम इस रीडिंग में आपके लिए स्पिरिचुअल गाइडेंस देखेंगे, करियर गाइडेंस देखेंगे और लव गाइडेंस देखेंगे। तो आप सभी के सामने 3 सिंबल्स है, इसमें से आप वो सिंबल चुने जो आपको अपनी तरफ सबसे ज़्यादा बुला रहा है। इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं अपने एंजल्स और स्पिरिट गाइड से, डिवाइन एनर्जी से, और फिर वो सिंबल चूज करें जो आपको अपनी ओर खींच रहा है या बुला रहा है। टाइम स्टैम्प्स जो होंगे वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, तो आप वहां पर जाकर अपनी रीडिंग डायरेक्टली फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर आप मुझसे किसी भी पर्सनल रीडिंग के लिए, हीलिंग के लिए या कोई भी डिवाइन गाइडेंस के लिए कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और वहां से आप सेशन बुक कर सकते हैं एंड यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी। नाउ विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज रीडिंग। हेलो एवरीवन, अगर आपने ये सिंबल चूज किया है, दिस इज योर प्रेडिक्शन, योर रीडिंग कि आपको फरवरी के महीने के लिए क्या डिवाइन गाइडेंस है, क्या यूनिवर्स का मैसेज है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स सी, कनेक्टिंग टू द एनर्जी ऑफ द व्यूअर्स वाचिंग दिस वीडियो। आप भी यहाँ पर मेरे साथ कनेक्ट करें और प्रार्थना करें ताकि आपकी एनर्जी से मैं कनेक्ट करके आपके लिए सबसे एक्यूरेट डिवाइन गाइडेंस यहाँ पर देख सकूँ। ओके, लेट्स सी व्हाट द यूनिवर्स वांट्स टू टेल। ब्यूटीफुल, हर्मिट से शुरू करते हैं हम। ओके, पाइल वंस, ब्यूटीफुल एनर्जी आप लोगों के लिए है। बैक ऑफ द डेक वी हैव द 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, मुझे ऐसा लगता है यू हैव बीन बैटलिंग विद समथिंग। पाइल नंबर 1, मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा महसूस हो रहा है। स्पिरिचुअली भी आप किसी चीज़ से बैटल कर रहे हैं, किसी चीज़ से लड़ रहे हैं और किसी सिचुएशन में यू आर सीकिंग सम फॉर्म ऑफ क्लैरिटी। आप किसी सिचुएशन में कुछ क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अंदर से आप बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। पहली एनर्जी हमारे पास हर्मिट की आई है, और जब भी हम हर्मिट कार्ड के बारे में बात करते हैं पाइल वंस, दिस इज एन एनर्जी जहाँ पर वी फील दैट हमें बाहर का कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन समझ नहीं पा रहा है। वी हैव टू गो विद इन आवरसेल्फ, हमें खुद के भीतर जाने की ज़रूरत है। फरवरी के महीने में आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट ये गाइडेंस मुझे लग रहा है कि इस महीने आपको बहुत सारे स्पिरिचुअल रियलाइजेशंस होने वाले हैं और लोगों के बारे में भी आपको काफ़ी सच्चाई समझ में आने वाली है। ठीक है, दिस इज़ योर मंथ जहाँ पर आप एक्चुअली डिसाइड कर सकते हैं कि कौन आपके लोग हैं और कौन पराए हैं। बिकॉज दिस इज़ दैट एनर्जी जब आपको ऐसा फील होगा कि जिन लोगों को आपने बहुत अपना करीब का समझा था या रियली जिनको आपने वैल्यू किया था, कुछ आपको उनके बारे में सच्चाई पता चल सकती है। नॉट एवरीवन बट सम ऑफ देम, और आप ये बात अच्छे से जानते हैं आपके इंट्यूशन के हिसाब से। समथिंग दैट योर इंट्यूशन वाज टेलिंग यू इज गोइंग टू कम ट्रू इन द मंथ ऑफ फरवरी। कुछ ऐसा जो आपके इंट्यूशन ने आपको बोला था बहुत टाइम पहले, एंड द एविडेंस ऑफ दैट, उसका प्रूफ यू आर गोइंग टू सी in the month of February. I'm also getting a strong energy, protect yourself, protect your aura, because इस महीने हो सकता है that you could go to a place या किसी ऐसे जगह पे आप जाए जहाँ से आपको बहुत negative vibrations feel हो and कुछ negative impact आपको हो सकता है। So be very aware in the month of February कि आप कौन सी जगह पर जा रहे हैं and आप किसी ऐसे haunted या negative place पर ना जाए। ठीक है, गलती से भी ना जाए या बहुत रात में travel ना करें, because यहाँ पर 5 of swords से मैं संभावना देख रही हूँ कि you could cross something नेगेटिव या कुछ ऐसा आप नेगेटिव देख सकते हैं या कुछ साइकिक अटैक हो सकता है। सो बी वेरी अवेयर इन द मंथ ऑफ फरवरी। इसलिए हमारे पास हर्मिट का कार्ड आया है कि ये मंथ नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा है ना, जैसे कहते हैं कि लोगों के इन्फ्लुएंस में आए या बहुत बाहरी ज़िंदगी जिए। हर्मिट इज़ अ कार्ड, ये मंथ इज़ कॉलिंग यू डीप टूवर्ड्स योरसेल्फ। ठीक है, सो यू विल रियलाइज़ कि आप बाहर जाने से ज़्यादा आपको अच्छा लग रहा है कि आप अपने भीतर समय स्पेंड करें, अपने भीतर अपनी लाइफ के लिए कुछ रियलाइजेशंस करें। आई एम ऑल्सो सीइंग अ न्यू डोर वे, अ न्यू पाथवे इज़ ओपनिंग फॉर यू माई लव। ठीक है, इन द मंथ ऑफ फरवरी आप ये चीज़ अनुभव करेंगे कि आपकी
ज़िंदगी में वो रास्ता आपके लिए खुल रहा है जो बहुत समय से बंद था, ठीक है। आई एम ऑल्सो गेटिंग लॉट ऑफ पर्पल एनर्जी, सो यू कुड कनेक्ट विथ पर्पल एनर्जी या वॉयलेट कलर्स या ये शेड्स अगर आप फरवरी के महीने में पहनेंगे या इनसे कनेक्ट करेंगे, द क्रिस्टल एमेथिस्ट, तो ये आपके लिए बहुत 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 बेनिफिशियल होगा, बहुत अच्छा होगा। आई एम सीइंग द नंबर 7 एंड 9 फॉर यू, तो ये नंबर्स आपके लिए कुछ सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। आई एम सीइंग यू ट्रैवलिंग समवेयर, आप किसी जगह पर जाएंगे, लाइक दिस कुड बी फिजिकल ट्रैवल या यू नो एक एनर्जी लेवल पे, कॉन्शियसनेस लेवल पे भी आप मुझे ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं, इन द सेंस दैट योर एनर्जी इज चेंजिंग एंड यू आर रियलाइजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। मुझे ऐसा लगता है यू आर बीइंग कॉल्ड टू समथिंग और समवन, ठीक है। इन द मंथ ऑफ फरवरी आपको लगेगा कि आपकी जो सोल है उसकी जर्नी चेंज हो रही है या आपकी सोल आपको कहीं और जाने को कह रही है। दिस विल बी एन इंट्यूटिव इनर नोइंग दैट यू विल हैव excuse me, in the month of February. Interesting energy, pile number 1 starting. We have the Sun card. Beautiful. I love this energy for you. And we have the 10 of cups. Beautiful, beautiful message for you. Beautiful message. Pile number 1. I feel February का month आपके लिए बहुत खुशियों से भरा हुआ है. But मुझे लगता है initially first week of February से लेके around the 10th of February आपके लिए थोड़ा सा अकेले का होने वाला है, खुद में जाने का होने वाला है, realizations का होने वाला है. But I feel February mid and towards the end of February आपकी life में खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं. You know, pile number 1. I'm definitely getting this message for you. मुझे ऐसा लगता है सन कार्ड के साथ you will discover something जो आप बहुत टाइम से डिस्कवर करना चाह रहे थे, ढूंढ रहे थे. मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा मैसेज लग रहा है इंट्यूटिव पाइल नंबर 1 आपके लिए कि जिस चीज़ की तलाश आपको थी वो आपको फरवरी के महीने में मिलने वाला है. ओके, सो आई फील कुछ आप ढूंढ रहे थे, चाहे ये बहुत स्पिरिचुअल वे में हो या मटेरियलिस्टिक वे में हो, कुछ आपको चाहिए था, कोई खोज थी आपकी. और ये खोज बाहरी खोज नहीं. जब मैं हर्मिट कार्ड को देखती हूँ ये मुझे किसी पर्सन की सोल जर्नी के बारे में बात करता है, ठीक है. सो दिस इज अबाउट योर सोल. ये आपकी सोल के बारे में है, आपकी बहुत आंतरिक जगत के बारे में है, खुद के बारे में है, ठीक है. सो कुछ चीज़ आपको चाहिए थी, कोई खुशी, कुछ आप अपने भीतर ढूंढ रहे थे और बहुत टाइम से आप अकेले यात्रा कर रहे थे, अकेले थे आप. आई सी दैट यू आर फाइंडिंग दैट. 10 of cups इज टेलिंग मी यू कुड बी मीटिंग योर सोलमेट इन द मंथ ऑफ फरवरी. या फरवरी वैसे भी वैलेंटाइंस मंथ है, राइट. सो लव की एनर्जी भी प्रोमिनेंट रहने वाली है. मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 1 आपके लिए दैट लव इज गोइंग टू कम इन योर लाइफ, ओके, इन द मंथ ऑफ फरवरी. बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है दैट आप बहुत अकेले थे, आपने मे भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, बट दिस लव विल हिट यू एंड आई सी दिस एज अ न्यू लव. दिस लव इज लाइक कमिंग एज अ रिफ्रेशिंग एनर्जी इन योर लाइफ. एंड पाइल नंबर 1 आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप बहुत सारे टाइम अपने लवर के साथ, अपने बिलवड के साथ स्पेंड करने वाले इन द मंथ ऑफ फरवरी. आई सी यू मीटिंग देम, आई सी यू स्पेंडिंग टाइम टुगेदर. इन दोनों कार्ड्स में अगर आप देख सकते हैं, ओके, वी हैव द सन कार्ड एंड वी हैव द 10 of cups. और इन दोनों कार्ड्स में आप देखेंगे कि यहाँ पर दो लोग हैं जो एक दूसरे का हाथ पकड़ के झूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और ज़िंदगी जी रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं. सो आई डेफिनेटली फील दैट लव वाइज ये मंथ आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल, लकी, ब्यूटिफुल है. प्लस आई फील लाइक दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू पाइल नंबर 1. मुझे ऐसा लगता है पास्ट से बहुत धोखा खा चुके हैं, बहुत दर्द, दुख, तकलीफ में आप थे व्हेन इट कम्स टू योर पास्ट. और अब फाइनली you have decided to let your past go and move towards newness, move towards new destiny. I love this energy for you, pile number 1. I definitely love this. I am sensing that इट्स दैट एनर्जी पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए दैट लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, राइट. सो अभी तक अंधकार था जीवन में. इन फरवरी में यू विल फाइंड सो मेनी रीजन्स टू सेलिब्रेट, यू विल फाइंड सो मेनी रीजन्स टू बी हैप्पी. जिंदगी में कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें हम भूल जाते हैं, जैसे खुश रहना, ठीक है, कि हम छोटे छोटे पलों में आनंदित होना भूल जाते हैं, खुश रहना भूल जाते हैं और हम हमेशा बड़ी चीज़ों के पीछे भाग दौड़ करते रहते हैं. तो फरवरी वो मंथ है आपके लिए जो आपको एक इंटरनल रिमाइंडर है फ्रॉम स्पिरिट दैट इन छोटे छोटे मोमेंट्स में, इन छोटे छोटे पलों में अपनी खुशी ढूंढो, अपना आनंद ढूंढो, क्योंकि आपको फरवरी में रियलाइज़ होगा कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और जो कुछ आपने पास्ट में एक्सपीरियंस किया, क्योंकि एम्प्टी, मुझे ऐसा लग रहा है आपने जिस चीज़ से जो एक्सपेक्ट किया था ना वो आपको नहीं मिला. पाइल नंबर 1 आई विल बी वेरी स्ट्रेट, लाइक मे बी किसी पर्सन से, किसी रिलेशनशिप से, किसी चीज़ से आपने इन द पास्ट जो एक्सपेक्ट किया आपको वो नहीं मिला और आप बहुत अधूरा सा फील करते हैं अपने अंदर. अगर आप अपने भीतर गहराई में देखेंगे सो यू विल फील एम्प्टी, यू विल फील काइंड ऑफ बिट्रेड, यू विल फील लाइक ओके दिस इज़ नॉट
what I want, ठीक है. So but और इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है स्टार्टिंग ऑफ द मंथ ही आपकी एनर्जी, इवन जनवरी लास्ट वीक से मुझे आपकी एनर्जी बहुत खुद में दिख रही है कि आप खुद में हैं, खुद में आप रियलाइज कर रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, ठीक है. आप किसी से ज़्यादा चीज़ें शेयर नहीं कर रहे हैं, खुद में आप रियलाइजेशन कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं. ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे आपके लिए फील हो रहा है. ओके, लेट्स सी द लव गाइडेंस. सिंस यहाँ पर लव का डायरेक्ट मैसेज आया है इन योर ओवरऑल एनर्जी फॉर माई पाइल नंबर वंस, व्हाट इज द लव गाइडेंस फॉर पाइल वंस. ओके, हमारे पास 3 कार्ड्स यहाँ पर आए हैं. प्रैक्टिस कंपैशन, सी थिंग्स फ्रॉम अ फ्रेश पर्सपेक्टिव. वही मैं आपके लिए फील कर रही हूँ पाइल नंबर वंस की ये लव आपके लिए मौजूद है, बट सम हाउ विद द हर्मिट कि आप थोड़ा सा पास्ट की ओर, पास्ट से डिसअपॉइंटेड हो सकता है विद द हर्मिट. बट आपके लिए मैसेज है अकेला नहीं रहना है, बिकॉज आई फील समबडी, समवन विल टेक यू आउट ऑफ योर शेल. कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में है या आएंगे जो आपको इस शेल से, इस अंधकार से बाहर निकालेंगे. दिस इज़ अ डिवाइन ब्लेसिंग फॉर यू माई लव इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी. आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि चीज़ों को फेब्रुअरी के महीने में ऐसा नहीं कि पुराने लेंस से आप नई चीज़ों को देखो, ठीक है. क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, पुराना पास्ट नेगेटिविटी समहाउ क्रिएटिंग अ शैडो ओवर योर प्रेजेंट एंड ओवर योर फ्यूचर, ठीक है. सो हर चीज़ के भीतर अच्छाई देखने की कोशिश करो. पाइल नंबर वंस मैं आपको बता रही हूँ सन एंड द 10 ऑफ कप्स, दिस इज द अल्टीमेट कॉम्बिनेशन ऑफ हैप्पीनेस, और ये आपके लिए मौजूद है इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी. चीज़ों को नए पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करो, ठीक है. वी हैव लव इज ऑल अराउंड यू, देयर इज लव एवरीवेयर ऑल द टाइम. सिंपली एक्नॉलेज दिस एज ट्रूथ. मैंने आपको बताया दैट लव से आम घिरे रहेंगे, लव इज ऑल अराउंड यू. तो ऐसा नहीं है कि आपको प्यार ढूंढने कहीं जाना है, ऐसा नहीं है कि आपको कहीं खोजना है. प्रेम आपकी ओर आ रहा है. लव इज ट्रैवलिंग, लव इज कमिंग टूवर्ड्स यू, ठीक है. एंड यू हैव टू नो कि बस आप उस एनर्जी में रहे, बिकॉज लव लाइक्स लव, ठीक है. प्रेम की एक बात है कि प्रेम को प्रेम ही खींच सकता है, ठीक है. प्रेम को नेगेटिविटी, अंधकार नहीं खींच सकता. तो प्रेम की ऊर्जा अगर आपको चाहिए, सो यू हैव टू बी इन द रिसेप्टिव एनर्जी माई लव. आपको वो रिसेप्टिव एनर्जी में रहना जरूरी है. एंड वी हैव लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. इफ यू लॉन्ग फॉर मोर लव, बी मोर लविंग. दैट्स द सेम मैसेज पाइल नंबर वंस जो मैं कह रही थी. इफ यू लॉन्ग फॉर मोर लव, बी मोर लविंग. अगर आपको अपनी जिंदगी में प्रेम चाहिए तो आपको भी प्रेममयी होना पड़ेगा, बिकॉज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. दैट इज़ अ यूनिवर्सल लॉ, ठीक है. दिस इज़ अ यूनिवर्सल लॉ कि आप जिस फ्रीक्वेंसी, जिस वाइब्रेशन में होते हैं, आप वही अट्रैक्ट करते हैं. सो फेब्रुअरी के मंथ में आई डोंट वांट यू टू कंप्लेन, ठीक है. पाइल नंबर वंस, आई डो नॉट वांट यू टू कंप्लेन कि व्हेन विल लव कम इन योर लाइफ, व्हेन विल सोलमेट कम इन योर लाइफ, कब होगा, क्या होगा, बहुत अकेले हैं. नहीं, अगर आप अकेले हैं, अगर आप प्रेम नहीं अनुभव कर रहे हैं, ये आपकी डेस्टिनी में है, ठीक है. आई एम हियर टू टेल यू पाइल वंस, दिस इज इन योर डेस्टिनी. बट अगर आप नहीं एक्नॉलेज करें, अगर आप यही पास्ट की नेगेटिविटी में रहना चाहते हैं, कोई आपको उससे कैसे बाहर निकालेगा. यू हैव टू बी विलिंग, यू हैव टू बी ओपन टू लव, बिकॉज लव इज ऑल अराउंड यू इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी. लव दिस एनर्जी, लव दिस फॉर यू पाइल नंबर वंस. लेट्स सी आपके करियर में क्या हो रहा है इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी. एनी गाइडेंस. एंजल्स मुझे लगता है सिर्फ आपको लव की ओर ले जाना चाहते हैं इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी. वी हैव स्ट्रेंथ. करियर वाइज आई एम सेंसिंग यू नीड टू बी अ लिटिल बिट मोर स्ट्रॉन्ग व्हेन इट कम्स टू योर करियर. रिजिलियंट रहना पड़ेगा, खुद के ऊपर, खुद की शक्ति पर रिलाई करना पड़ेगा इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आई फील मनी इज कमिंग टूवर्ड्स यू मोर फास्ट देन यू रियलाइज, ठीक है. आई फील लाइक यू आर डूइंग समथिंग दैट इज गिविंग यू स्ट्रॉन्ग पोजिशन, ठीक है. बट ये मंथ है, डगमगाना नहीं है, धैर्य रखना है, स्ट्रॉन्ग, अपने ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिए. बिकॉज फाइल नंबर वंस आई एम गेटिंग दिस एनर्जी. ऐसा हो सकता है आप लोगों के लिए कि इस महीने ना आपका कुछ ज़्यादा बाहर इंटरैक्ट करने का मन नहीं कर रहा है. आप अपने में रहना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, खुद के अंदर, खुद के भीतर आप जाना चाहते हैं, राइट. बट आई फील द मैसेज फॉर यू इज वी हैव डेमोन्स्ट्रेट लव एंड 4 ऑफ wands. आई डेफिनेटली फील फेब्रुअरी इज अबाउट लव. Pile number 1, February is about connection, soulmate connection, union. 4 of wands है हमारे पास. And like attracts like. You have all the capabilities in your hand to attract your soulmate, to attract this union, to attract this marriage, to attract this connection, ठीक है. आपके पास वो सारी चीज़ें हैं, वो सारी एनर्जी, and this love is destined for you. Pile number 1, this is what I'm getting. You will receive, even financially I see you growing, I see you glowing, I see you receiving lot of support. I see King of Pentacles और Queen of Pentacles. Again यहाँ पे love की एनर्जी है. साथ में आके कोलैबोरेट करना, साथ में आके कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना. मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी, right. Beautiful energy, beautiful month for you, pile number 1. Okay, let's see one last final message for you. What is one last final message in the month of February? Okay,
we have parenting and children. There is some pile number वंस मैं डेफिनेटली ऐसा देख रही हूँ, ये मंथ आपके फैमिली लाइफ का है, ये मंथ आपके लव का है, ठीक है। वी हैव पेरेंटिंग एंड चिल्ड्रन, दिस इज अबाउट यू ओके। इंटरेस्टिंग, हमारे पास इस कार्ड में लाइक अट्रैक्ट्स लाइक में, ठीक है, ये है, और ये उसका इनर चाइल्ड है। अगर आप इस कार्ड में देख सकते हैं, वो अपने इनर चाइल्ड को होल्ड कर रही है, राइट। सो दिस इज अ मंथ जहाँ पर आप खुद के पेरेंट हो और आप ही खुद के बच्चे हो, एंड वी डू हैव पेरेंटिंग एंड चिल्ड्रन। सेम कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी दो लोग हैं, दो, तो दिस इज समथिंग अबाउट योर हायर सेल्फ, योर प्रेजेंट सेल्फ, योर इनर चाइल्ड एंड योर करंट सेल्फ कमिंग टुगेदर, मर्जिंग टुगेदर, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज कमिंग टुगेदर। सो दिस इज अ मंथ ऑफ beautiful month for you, and there is a message of letting go. Let go of the past, let go of the pain, let go of the negativity, pile number ones, because future आपके लिए प्यार से, abundance से, love से, celebration से घिरा हुआ है. I see you traveling, I see you celebrating something, right? And you will not be alone in the month of February, pile number ones. Beautiful energy. So this is everything that I'm having for you. Thank you so very much for connecting. Definitely मुझे ज़रूर बताइए वीडियो आपसे किस प्रकार रेजोनेट हो रही है, and I will see you in the next one. अगर आप पर्सनल रीडिंग के लिए जुड़ना चाहते हैं तो उसके सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. Thank you so much. God bless you. Take care. Bye. हेलो पाइल नंबर टूज, अगर आपने ये सिंबल चूज़ किया है, सो दिस इज़ गोइंग टू बी योर रीडिंग कि फरवरी का मंथ आपके लिए कैसा रहेगा, क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं फॉर यू. ओके, सो जैसे मैं शफल कर रही हूँ, आई वॉन्ट यू टू कनेक्ट टू माई एनर्जी, आई वॉन्ट यू टू विजुलाइज, एंड यूनिवर्स एंजल से पूछें कि आपके लिए फरवरी का मंथ कैसा रहेगा. सो कनेक्टिंग टू माई व्यूअर्स, कनेक्टिंग टू द पीपल वॉचिंग दिस वीडियो, फरवरी मंथ फॉर सिंबल नंबर 2. Let's see. Something interesting is going to happen in the month of February for you. Pile number 2 मुझे बहुत strongly ऐसा लग रहा है. Back of the deck we have Queen of Swords. You're getting very strong. Pile 2, you're getting very strong कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, कहाँ जाना है. You're being very very clear in your life कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या चीज़ें अपने लाइफ में आपको एक्सेप्ट करनी है, क्या नहीं करनी है. I see you in the energy of Queen of Swords where you are very clear and आपकी बाउंड्रीज बहुत स्ट्रॉन्ग है. ऐसा नहीं कि आप किसी भी पर्सन को कुछ भी अलाउ कर रहे हैं, कोई भी आपसे कैसे भी बात करके जा रहे हैं, कैसे भी आपको ट्रीट कर रहा है. नो. Pile number 2, I'm getting a very strong energy that you're going to be very wise. आप बहुत confident मुझे दिख रहे हैं in the month of February. You're going to be very wise and you're going to be very intellectual, very straightforward. ऐसा नहीं कि आपके मन में कुछ है और आप बाहर से कुछ और बता रहे हैं. You are coming off as a very strong personality. And Pile 2, I'm also getting a message that people could come to you for advice. लोग आपके पास आ सकते हैं कि अच्छा इस सिचुएशन में आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है. So लोग आपको इस थोड़ा सा हायर लाइट में देख रहे हैं, हायर अथॉरिटी में देख रहे हैं. And I really like this about you, Pile number 2, because मुझे लगता है बहुत टाइम से you were suppressing yourself. आप अपनी आवाज़ को, अपनी सच्चाई को suppress कर रहे थे. But I see this fearless energy in the month of February coming in you. ठीक है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो. I see this very clear, strong एनर्जी कमिंग इन यू कि आप अभी कंफ्यूज्ड नहीं है. ठीक है, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आपको बहुत सारी चीजें अपने बारे में समझ में आ रही है, अपने लाइफ के बारे में समझ में आ रही है. इंटरेस्टिंग. लेट्स सी योर कार्ड्स. We have justice. I love this energy for you. I love the energy of justice. I love this energy. Pile number 2 for you. Queen of Swords, justice. You're being so strong. मैंने कार्ड्स भी नहीं देखा था, बट मेरे खुद के अंदर मैं वो एनर्जी फील कर रही थी ऑफ ट्रूथ, ऑफ क्लैरिटी, ऑफ स्ट्रेंथ. किसी ने भी आपके साथ गलत किया है, आई थिंक यूनिवर्स इज नॉट गोइंग टू स्पेयर दैट पर्सन. ठीक है, यूनिवर्स इज स्टैंडिंग विथ यू. पाइल नंबर 2, बिकॉज यू आर अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सोल. अगर किसी भी पर्सन ने पास्ट में आपके साथ गलत किया है, फरवरी में उसका कर्मा उसको मिलने वाला है. आपने जो अच्छी चीजें बोई हैं, अच्छे कर्म किए हैं, किसी के लिए अच्छा कुछ किया है, फरवरी में आपको उसका रिजल्ट मिलने वाला है. आई एम स्ट्रांगली फीलिंग दिस एनर्जी ऑफ बैलेंस, ट्रूथ, क्लैरिटी, स्ट्रेंथ इन यू. This is divine strength, pile number 2. ठीक है, this is that energy where you will yourself feel that आपने अगर किसी सिचुएशन में पास्ट में आपको ऐसा लगा हो कि आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है, किसी पर्सन ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया है, गलत ट्रीट किया है, आपके साथ कोई भी प्रकार से फ्रॉड हुआ हो, या लीगल सिचुएशंस में आपको मैनिपुलेट किया गया हो, व्हाइल साइनिंग समथिंग, डीलिंग विद सम एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, एनीथिंग मनी रिलेटेड, एनीथिंग करियर रिलेटेड, एनीथिंग लव रिलेटेड स्पेशली, एंड एनीथिंग
ट्रूथ रिलेटेड आपके खुद के लाइफ में एक फील होना कि मेरे साथ अनफेयर सिचुएशन हुई थी. आई फील फेब्रुवरी में यू आर गोइंग टू स्टैंड स्ट्रॉन्ग, यू आर गोइंग टू स्टैंड स्ट्रॉन्ग, यू आर गोइंग टू फाइट फॉर योर सेल्फ, यू आर गोइंग टू बी इन दिस एनर्जी जहाँ पे नोबडी विल मैस विथ यू. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है दैट गॉड इज सपोर्टिंग यू, यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू, और जो भी आप बोलेंगे, जिस भी एनर्जी में आप रहेंगे, मुझे लगता है दैट इज गोइंग टू बी वेरी डिवाइनली गाइडेड. आई एम ऑल्सो सीइंग आप किसी पर्सन को हार्ड ट्रूथ दे रहे हो इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी. लाइक यूर आप किसी को अपनी जगह बता रहे हो कि ठीक है, अभी तक मैंने आपकी बात सुनी, अभी तक मैंने आपको ऐसे ट्रीट किया बिकॉज आई वॉज रिस्पेक्टिंग यू, बट नाउ आप मेरी बाउंड्रीज में आ रहे हो और आप मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहे हो, ये मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी. सो लोग आपको बहुत थोड़ा सा स्कैरी वे में भी देख रहे हैं, नॉट स्कैरी, इंटिमिडेटिंग. ठीक है कि अच्छा, ये इंसान के बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज है, ये इंसान खुद के बारे में श्योर है और हम इस इंसान के साथ कैसे भी बिहेव नहीं कर सकते. वी कांट मेस विद देम. जस्ट स्ट्रॉन्ग लीब्रा एनर्जी शोइंग अप फॉर यू. Gemini, Aquarius, Libra, strong prominent energy for you in the month of February. मुझे ऐसा लग रहा है that God is with you. Pile number 2 is like समय आ चुका है आपके साथ. जो भी बुरा हुआ है, जो भी गलत हुआ है, किसी भी पर्सन ने कुछ भी किया है, फरवरी में आप वो कर्मा उस पर्सन की तरफ या टोटल वो कर्मा शिफ्ट होते हुए देखेंगे. टेबल्स विल टर्न एंड थिंग्स विल बी इन योर फेवर. राइटली विल बी इन योर फेवर. पाइल नंबर 2. आई लव दिस एनर्जी फॉर यू. यू डिजर्व इट. अगर आपको थोड़ा भी ऐसा लग रहा है दैट यू डाउट योर सेल्फ, नो, डू नॉट डाउट योर सेल्फ. यू डिजर्व इट. We have the Empress. Oh my God, I told you, pile 2s. This is my divine feminine energy, pile. This is my goddess energy. This is my divine feminine energy. This is Kali energy. This is Shakti awakening. I love you, pile number 2s. I love you. Beautiful energy. We have Judgment. क्या हो रहा है आपके साथ फरवरी के मंथ में? पाइल नंबर 2. सच स्ट्रॉन्ग एनर्जी. तीनों मेजर अरकाना कार्ड्स. जस्टिस, एम्प्रेस, जजमेंट. एंड वी हैव द 4 of Cups. Amazing, amazing energy. Wow, pile number 2. February is going to be a very, very लाइफ चेंजिंग मंथ फॉर यू. आई डोंट नो, हो सकता है आपके प्लानिटरी पोजीशंस या आपके चार्ट में भी कुछ प्रोमिनेंट शिफ्ट हो रहा है. मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है. बट आई सी फेब्रुवरी इज गोइंग टू बी अ वेरी प्रोमिनेंट स्ट्रॉन्ग मंथ फॉर यू. आई फील यूर अवेकनिंग योर शक्ति पार्लिमेंटर्स. यूर अवेकनिंग योर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी एंड यूर कनेक्टिंग टू मेडिटेशन. यूर कनेक्टिंग टू योर सोल. यूर कनेक्टिंग टू योर ओन सेल्फ. मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यू आर ऑल्सो प्रोटेक्टिंग योर एनर्जी. आई फील द स्ट्रॉन्ग फियर्स प्रोटेक्शन अराउंड you. This is Ma Kali's protection. Plus, this is also the protection that you are protecting yourself. You are standing up for yourself. You are not hiding. आप छुप नहीं रहे हो. आप अपने आप को कमजोर नहीं कर रहे हो. आप अपने आप को हाइड नहीं कर रहे हो. जजमेंट, एम्प्रेस, जस्टिस. कुछ लोगों के लिए आई एम सेंसिंग इफ यू वर वरीड फॉर, इफ यू आर वेटिंग फॉर एनी लीगल जजमेंट टू हैपन. ठीक है, अगर आप किसी भी लीगल सिचुएशन में इन्वॉल्व थे और अगर आप उस सिचुएशन में कोई जजमेंट का वेट कर रहे थे, कोई कंक्लूजन का वेट कर रहे थे, कोई हियरिंग का वेट कर रहे थे, आई एम सीइंग दैट थिंग्स विल हैपन इन योर फेवर इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी. आई डेफिनेटली फील द स्ट्रॉन्ग मैसेज. गॉडेस एनर्जी इज प्रोटेक्टिंग यू. चीजें आपके फेवर में मुझे फेब्रुवरी के मंथ में होती हुई दिख रही है. यू आर स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ. यू आर स्टैंडिंग इन द लाइट ऑफ ट्रूथ. पाइल नंबर 2. एंड मुझे लगता है इनफ, जैसे यूनिवर्स सारे इकट्ठा हुए हैं, स्पिरिट टीम सारी इकट्ठा हुई है आपके लिए, क्योंकि फेब्रुवरी के मंथ में कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आप बनाने वाले हैं रिगार्डिंग समथिंग. फेब्रुवरी इज गोइंग टू बी द मंथ जहां पर यू डिसाइड समथिंग, यू चेंज द कोर्स ऑफ योर लाइफ, यू डू समथिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. यू हैव लॉट ऑफ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, यू हैव लॉट ऑफ स्पिरिचुअल विजडम. आई एम सेंसिंग दैट यू आर गोइंग विद इन. आप अपनी इमोशनल फुलफिलमेंट कहीं भी बाहर नहीं ढूंढ रहे हो इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी. आई फील यू आर कमिंग बैक टू योर सेल्फ. आपके अंदर ये दोनों एनर्जीज का जागरण होते हुए मैं देख रही हूँ. पाइल नंबर 2. एक दोनों एनर्जीज जो जागृत हो रही है. एक है जस्टिस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, विच इज काली एनर्जी. एक है एम्प्रेस, जजमेंट, विच इज शक्ति एनर्जी, विच इज द एनर्जी ऑफ लव, विच इज द एनर्जी ऑफ अनकंडीशनल लव, विच इज द एनर्जी ऑफ माँ आदि शक्ति, माँ लक्ष्मी. सो ये एनर्जी, दोनों एनर्जीज आपके अंदर जागृत हो रही है, जस्टिस की और एम्प्रेस की. एंड आप खुद ये रियलाइज करेंगे कि आप बहुत सॉफ्ट है, बहुत फेमिनिन है विद द एम्प्रेस. बहुत सारा सक्सेस आपके लाइफ में हो रहा है, बट यू आर ऑल्सो वेरी स्ट्रिक्ट. यू आर इन योर बाउंड्रीज एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी. आई फील लाइक यू आर गोइंग टू शो समवन उनकी जगह क्या है. एंड आई थिंक आप दूसरों के लिए यू हैव बिकम अ लेसन. ठीक है, दूसरों के लिए आपका प्रेजेंस, आपका होना एक लेसन बन रहा है. मुझे ऐसा लगता है
फरवरी के महीने में बहुत सारी इनर स्ट्रेंथ अपने खुद से लेकर आने वाले हैं एंड जजमेंट के साथ में आपको आपके लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें रियलाइज होने वाली हैं, बहुत सत्य सच्चाई बाहर आने वाली है। करियर वाइज आई एम सीइंग फॉर यू दैट यू नो अगेन द सेम एनर्जी इज प्लेइंग आउट इन योर करियर। आई सी सो मच अबांडेंस फॉर यू। एम्प्रेस जिस भी रीडिंग में प्रेजेंट होती है वो उस रीडिंग को और एम्पलीफाई करती है अपने सौंदर्य से, अपनी ब्यूटी से। आई सी फरवरी में यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, यू आर हैविंग स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज। आई थिंक ये रूप आपने खुद का भी देखा नहीं होगा अभी तक, बट आपके अंदर खुद ही से ये एनर्जी जागृत हो रही है जहाँ पर यू बीइंग वेरी डिसिप्लिन, वेरी कॉन्शियस एंड आप अपने लिए बहुत डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं खुद के लाइफ के ऊपर, खुद के ऊपर फोकस्ड है आप, ठीक है। कोई भी आपको यूं ही आसानी से डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। यू आर बीइंग दैट स्ट्रॉन्ग एनर्जी, वेरी स्ट्रिक्ट एनर्जी एज वेल। लाइक यू नो आप किसी को अगर एक ग्लांस भी दे दे अपनी नजरों से तो भी आपको कोई शब्द कहने की जरूरत नहीं, वो इंसान समझ में आ जाएगा। दैट पर्सन विल से ओके आई विल नॉट मेस विद दिस एनर्जी, आई विल नॉट यू नो डू एनीथिंग टू दिस। बट एम्प्रेस के साथ आई एम सेंसिंग दैट ये फेमिनिन एनर्जी आपके अंदर जागृत हो रही है, द स्ट्रेंथ आपके अंदर जागृत हो रही है एंड यू आर हैविंग दिस मैजिक सराउंडिंग यू। आप जो भी चीज चाहेंगे वो फरवरी के मंथ में मुझे मैनिफेस्ट होती हुई दिख रही है। जजमेंट के साथ में स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स आर गिविंग यू अ वेकअप कॉल अबाउट योर लाइफ। अभी तक आपके लिए जो भी लाइफ थी उससे भी 10 टाइम्स और ज्यादा अच्छी लाइफ आपके लिए है पाइल नंबर 2 एंड यू विल रियलाइज कि आपको अपने आप को किसी भी सीमा में नहीं रखना। यू आर स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ एंड यू आर टेकिंग एक्शंस बेस्ड ऑन योर ओन जजमेंट एंड योर ओन परसेप्शन, क्योंकि आपका परसेप्शन चीजों के लिए चेंज हो रहा है इन द मंथ ऑफ February. I see like you're being very compassionate yet very strict and straightforward, जो मैंने बताया. Also I'm sensing that you know इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी कुछ एक स्ट्रॉन्ग चेंज आपके लाइफ में हो रहा है जजमेंट और 4 ऑफ कप्स के साथ में एंड दिस हैज टू डू विथ योर इमोशंस, योर इनर सेल्फ, योर हार्मनी एंड आई फील लाइक यू आर रियलाइजिंग कि आपकी ज़िंदगी में एक ही तरीका है इस सिचुएशन से ऊपर उठने का, दैट इज़ यू राइजिंग योर एनर्जी एंड आई फील आपकी एनर्जी बहुत राइज कर रही है। स्पिरिचुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट मंथ है आपके लिए। आई फील लाइक कॉस्मिक गॉड्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स आर सपोर्टिंग यू, गिविंग यू सो मच स्ट्रेंथ। ओके, लेट मी सी आपके करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं इन द मंथ ऑफ एस ऑफ कप्स। लव इज सराउंडिंग यू, you know. New opportunities are going to come towards you by relatives. 8 of Cups. You're leaving the past behind in 5 of Pentacles. Okay. You are leaving the past behind. अभी मैंने वापस Judgment and look at this. We have the Queen of Swords again. मैंने आपको क्या बोला? Your energy is like don't mess with me. ठीक है, मुझसे दूर रहो. This type of energy for you. King of Pentacles. I see love. I see a partner offering love for you. Pile number 2s. Okay, you tell me pile 2s, what should I say? What should I say? मैंने ये कार्ड फ्लिप करने से पहले ही आपको बोला I see a partner offering love to you, right? आपके सामने in front of the camera. I told you King of Pentacles देखिए I see somebody is offering love to you and the next card हमारे पास है 2 of Cups. क्या बोलूँ मैं अब, आपके पार्टनर ही आपको एक बहुत ऊंचे लाइट में देखने वाले इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। दे गोइंग टू बी लाइक ओके नोबडी कंपेयर्स टू यू। आई फील आप बहुत ज्यादा लव के लिए ओपन नहीं है इन द सेंस दैट पहले आपका वर्जन था क्वीन ऑफ कप्स का, मे बी गिविंग टू मच, बीइंग इन लाइक ओके जस्ट टेक ऑल ऑफ माय गुड गॉर्जियस एनर्जी, बट इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी यू आर गोइंग टू बी लाइक I will give you love only when you deserve my love. I will give you love only when you deserve my energy. And my energy is for myself. I see you putting all of your energy back to yourself. हो सकता है okay, I'm getting a very strong energy. हो सकता है ये change आपके अंदर थोड़ा सा हार्ट ब्रेक से आया है पाइल नंबर 2 बिकॉज मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है 8 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है आपको ना बहुत अकेला लगा हो, यू नो लाइक आपने किसी चीज से, किसी पर्सन से कुछ आपने एक्सपेक्ट किया और आपको बदले में थोड़ा सा धोखा, थोड़ा सा हार्ट ब्रेक मिला। नॉट धोखा एग्जैक्टली बट थोड़ा सा हार्ट ब्रेक, थोड़ा सा फीलिंग लाइक यू नो आपके इमोशंस वर नॉट बीइंग वैल्यूड, आपकी एसेंस, आपकी रिस्पेक्ट वाज नॉट बीइंग डन। ऐसा नहीं कि सामने वाला पर्सन आपको ऐसा करना चाहता था, बट आई फील दैट ये यूनिवर्स का ही प्लान था ताकि आप अपनी खुद की एनर्जी में इस तरीके से राइज करो। और जब आप अपनी इस खुद की एनर्जी में ऐसे राइज करेंगे, आई सी न्यू लव कमिंग इन योर लाइफ, इवन इन योर करियर। I feel like, you know, this is that energy where angels are telling you that, you know, career and everything is set for you in the month of February. Empress के साथ जैसे मैंने बताया आपकी ही energy expand हो रही है
love is going to come in your life. You know, I feel this person will offer you stability, commitment, love. Pile number 2, कोई person है with the King of Pentacles, a wealthy person, a person who has lot of money, lot of stability, lot of security, and they are seeing you as a very long term partner, as their somebody जिसको वो बहुत respect करते हैं और जिसको वो financially भी बहुत कुछ offer करना चाहते हैं. So this is your person. I feel with the 2 of Cups, I am definitely sensing that February के month में they are going to come towards you with this love offer of union, of commitment, of doing something special to you. मुझे लगता है आप बहुत टाइम से ये चाह रहे थे, but somehow it was not being manifesting for you. और जैसे आपने अपनी एनर्जी खुद के अंदर इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, जैसे आपने कहा कि नो, आई एम गोइंग टू बी इन माई बाउंड्रीज, नो दिस इज माई स्टैंडर्ड और मैं यही एक्सेप्ट करूंगी, एंड सो स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज. पाइल 2, दिस इज काली माँ एनर्जी, दिस इज शक्ति, दिस इज इवन माता कामाख्या, दिस इज द स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ फियर्स फेमिनिन. एंड जैसे आपने अपनी बाउंड्रीज यहाँ से उठा के यहाँ रख दी, लाइक नो, अगर आपको मैं चाहिए तो यू हैव टू कम टू दिस लेवल. आई फील अ पर्सन इज राइजिंग टू मीट यू एट योर लेवल, एंड आई फील जो भी आप चाहते हैं दैट इज समहाउ गोइंग टू मैनिफेस्ट इवन विद द एस ऑफ कप्स. दिस इज न्यू लव एनर्जी, डिवाइन लव manifesting in your life, because in the past आप जैसे फरवरी में स्टेप इन कर रहे हैं, इवन अभी जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे लग रहा है बहुत हैवी फील कर रहे हैं, बहुत अकेला फील कर रहे हैं, एंड लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, मे बी फ्रॉम सम पर्सन, समथिंग इमोशनली, लाइक यू नो, आई नीड टू लेट गो, कुछ और है मेरे लिए, कुछ और बहुत अच्छा है मेरे लिए, और आप बहुत सही हैं. पाइल नंबर 2, आपके लिए कुछ नहीं, आपके लिए बहुत कुछ अच्छा है, एंड इसीलिए उस अच्छे एनर्जी से अलाइन करने के लिए यू हैव टू से नो टू द थिंग्स दैट यू डू नॉट वांट. ठीक है, यू हैव टू से नो. अगर आप नो नहीं बोलेंगे, अगर आप सपोज फॉर एग्जाम्पल यू नो इन अ रिलेशनशिप कि आप बहुत कुछ और डिजर्व करते हैं, दिस इज द बेयर मिनिमम, और आप you know you are having high standards for yourself, even in your career, this success or whatever it is, you are having high standards for yourself. Why will you settle for low standards? ठीक है, आप क्यों लो standards में settle होंगे जब आप जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा deserving है, या आप बहुत ज़्यादा you know अपने लिए deserve करते हैं. तो वही energy में you have to say no to low standards, you have to say no to bare minimum, you have to say no to negativity or whatever is happening in your life, to raise your standards and be like, नहीं, ये मेरा standard है, ये मैं अपने ऊपर काम कर रही हूँ, ये मैं इतनी डिसिप्लिन हूँ, ये है मेरा रूटीन, ये है मेरी यू नो स्ट्रेंथ. एंड आई फील आपके आसपास जो भी लोग हैं, दे विल राइज टू मीट योर स्टैंडर्ड, दे विल बी लाइक, ओह सच अ चेंज. लोग आपको एक पूरा कंप्लीट चेंज पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं. जजमेंट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, एम्प्रेस, पीपल विल सी यू लाइक यू नो एक एग्जाम्पल आप बन रहे हो बहुत सारे लोगों के लिए. एंड इट्स लाइक, ओके, आई वॉन्ट हर, बट दैट इट्स दैट एनर्जी वेयर यू नो दे हैव टू डू अ लॉट टू गेट टू यू. एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट एनर्जी किसी भी फीमेल के लिए टू बी इन. बैक ऑफ द डे आई एम सीइंग ट्रू लव expressing through gifts. A small token of love can convey great appreciation, and have patience. I feel you have been very patient in love. ठीक है, मुझे ऐसा लगता है पाइल नंबर 2, यू हैव बीन वेरी पेशेंट इन लव एंड टेक अ चांस ऑन लव. तो आप लव के लिए यू आर गोइंग टू रिस्क, एंड हो सकता है इन द पास्ट यू हैव टेकन चांस ऑन लव, एंड एंजल्स का आपको मैसेज है, इन लव इज पेशेंट एंड काइंड ऑलवेज, सो यू हैव टू बी अ लिटिल बिट पेशेंट. थोड़ा धैर्य रखें, एंड यही धैर्य, यही ट्रांजिशन मुझे आपके लिए फील हो रहा है. वी हैव एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट, सो आई फील लाइक यू आर गोइंग टू रिसीव सम फॉर्म ऑफ गिफ्ट. जैसे मैंने बताया विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, देयर इज समबडी इंटरेस्टेड इन लव विथ यू. इट्स नॉट इंटरेस्टेड, बट इंटरेस्टेड टू गिफ्ट यू समथिंग. ठीक है, मुझे दिख रहा है फरवरी के मंथ में आर गोइंग टू रिसीव सम फॉर्म ऑफ गिफ्ट फ्रॉम समवन. ठीक है, एंड दिस इज ट्रू लव फॉर यू. ठीक है, यू नो दैट इट इज ट्रू लव फॉर यू. पाइल आप जानते हैं, आप इस लव को डाउट नहीं कर रहे हैं, बट आपको ये पता है कि आप बहुत अच्छा डिजर्व करते हैं. यू नो मे बी इस पर्सन से ही आप और अच्छा डिजर्व करते हैं. यू डिजर्व सो मच. इट्स नॉट द बेयर मिनिमम दैट यू आर मेड फॉर, राइट. और यही एंजल्स का आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है. पाइल आई फील बिफोर लीविंग आई वॉन्ट टू पुल अ स्पिरिचुअल गाइडेंस फॉर यू. मेरी पाइल के लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है. चिन्नमस्ता, ओ शक्ति अवेकनिंग, जैसे मैंने बताया आपको कि स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन चेंज. वी हैव रजस एंड तपस. Fire element is awakening in your energy, and we have tapas. You are going to work on your routine. You are going to work on your body. You are going to work on yourself. You are going to be very disciplined. और I think एक ही महीने में there is going to be massive change in you. People will feel कि अच्छा इस change को बनाने में तो around you know इतना टाइम लगता है, but you are quantum jumping. आप वही change एक महीने में बना रहे हो, जो change बनाने में हो सकता है 3-4 महीने लगते हो, जो progress करने में 3-4 महीने लगते हो. You're making that change just in 1 month, right? So this is that energy. I feel you're going to connect back to your beauty, your essence, your abundance, and you know your fire. Beautiful energy. और ये एक थोड़ा सा दुख और दर्द से ये चीज एक्टिवेट हो रही है. आप कह रहे हो अपने आप से कि नहीं, I will only deserve this, and this is my truth. I love this energy for you. Pile number
You know, I really love this energy for you. And we have last message for you is dreams coming true. Career wise, love wise, all of your dreams and wishes are going to come true. Be honest with yourself, break free, and miracle healing. See, be honest with yourself. खुद से खुद को कन्फ्रंट करना है कि क्या अभी जो लाइफ में हो रहा है वो आपको सेटिस्फाई कर रहा है. इफ नो देन मूव टूवर्ड्स हायर लेवल. ओके, पहले वो चेंज खुद में बनाना है and that will reflect and break free from anything that is painful, that is आधा अधूरा, that is not up to your marks or up to your standards. because जब आप अपने अंदर ये चेंज बनाएंगे, आपके ड्रीम्स खुद ब खुद अलाइन होंगे, लव खुद ब खुद आएगा आपके पास, मनी खुद ब खुद आपके पास आएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. and you're realizing this in the month of February for you, my love. Beautiful reading. I love this for you. जब मैं ऐसे रीडिंग करती हूँ, it gives me so much strength and मुझे ऐसा लगता है I feel like somebody is realizing their power and creating miracles. Love you, pile number twos. This is everything that I'm having for you. Thank you so very much for connecting. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मुझे ज़रूर बताएं how this reading resonated with you. Claim this reading in the comment section. And for personal reading, you can visit my website. All the details are in the description box. Thank you so much. Lots of love. Take care. Bye. हेलो एवरीवन, अगर आपने ये सिंबल चूज़ किया है तो दिस इज़ गोइंग टू बी योर रीडिंग कि फरवरी का मंथ आपके लिए कैसा होगा फॉर ऑल माय पाइल नंबर 3s. ओके, सो जैसे मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ, आई वांट यू टू कनेक्ट टू माय एनर्जी. आई वांट यू टू आस्क दिस क्वेश्चन टू एक्सिस्टेंस, यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, जो भी आप मानते हैं, सो दैट हम आपकी एनर्जी को कनेक्ट करके एक्यूरेट गाइडेंस आपके लिए दे सकें. ओके, लेट्स सी फॉर माय पाइल नंबर 3. How will be the month of February? Okay. Let's see. Month of February for pile number 3s. जिन्होंने ये symbol choose किया है, connecting to their energy for pile 3s. Interesting. Interesting. Pile number 3 is for you. Very interesting month. We have the 10 of Cups. Starting your reading. Amazing. I think February के महीने में there is a lot going to happen in regards to love. I don't know क्योंकि Venus भी transit हो रहा है. Venus and I think Pluto का transit हो रहा है in the month of February as well. So it is creating lot of transformation in the love field for all of us. ठीक है. And I feel like जब ये transit होता है तो transformation in love starts to happen because Venus is a very love, divine, feminine goddess of love sign, and when Pluto comes in, it comes in the sign of Pluto, तो तब it hits a lot of massive change, transformation, anything that is hidden, anything जो बाहर आना ज़रूरी है, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, anything like that जो hidden है, जो चाहे गलत भी हो रहा होगा पीठ पीछे, उन चीज़ों को भी बाहर आने के लिए ये ट्रांजिट मजबूर करता है, ऐसे सिचुएशन पैदा करता है कि it makes you clear about something. Pile number 3 मुझे बहुत strong message आप लोगों के लिए ऐसा लग रहा है. We have the 10 of Cups, but we have the 7 of Swords here. ठीक है, I will clear this energy कि 7 of Swords क्यों है. We have the Lovers. And we have the Knight of Cups. Back of the deck, Chariot. Pile number 3 is what is happening with you. Why 7 of Swords, Angels? 7 of Swords is here. Why 7 of Swords is here? Star. Pile 3s, immediately a very strong message I'm getting for you is, now ये reading है for people who resonate with the fact कि वो किसी relationship में थे and that relationship is ended. ठीक है, उनके लिए अलग message है. And for some people मुझे लगता है that they have stepped into some new phase of their life. Okay, उन लोगों के लिए अलग मैसेज है. सो हम करियर पे और स्पिरिचुअल मैसेजेस पे आएंगे, बट आई फील देयर इज समथिंग दैट यू नीड टू नो. आपकी फैमिली के रिगार्डिंग या आपके लव सिचुएशन के रिगार्डिंग देयर इज सम ट्रूथ दैट विल कम टू लाइट इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी. ठीक है, कोई ऐसा सत्य जब आपको किसी पर्सन के बारे में पता चलेगा एंड आई फील यू आर वेटिंग फॉर दिस टू हैपन एंड सडनली आई फील यू विल बी सेट फ्री. आप आज़ाद हो जाएंगे. आपको किसी पर्सन की कोई सच्चाई इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी समझ में आने वाली है. वी हैव द 10 of Swords एंड वी हैव द 5
5 ऑफ कप्स, आई फील लाइक डीप डाउन आपका इंट्यूशन आपको ये चीज़ कह रहा था, मे बी आपके पार्टनर के बारे में या एक्स पार्टनर के बारे में, एक्स किसी सिचुएशन के बारे में दैट यू वर कंसर्न्ड अबाउट, एंड मुझे लगता है दैट आई फील लाइक यू बीन डिटैच फ्रॉम द सिचुएशन, बट फिर भी मुझे लगता है देयर इज सम फॉर्म ऑफ रियलिटी, सम फॉर्म ऑफ ट्रूथ जो अभी तक आपको नहीं पता है, और वो आपको पता चलेगा इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी विच विल सेट यू फ्री। बिकॉज मैं देख रही हूँ ऐसा नहीं है कि ये ट्रूथ पता चलने के बाद में आप रो रहे हो, तड़प रहे हो, तरस रहे हो और थोड़ा सा बुरा फील कर रहे हो। नो, आई फील यू हैव फेस्ड ऑल ऑफ दिस इन द पास्ट। वॉट इट इज डूइंग फॉर यू इज कि ये सब चीजें जब आपको ये नेगेटिविटी कुछ भी आपको पता चल रही है, okay, I kind of feel okay, there's also this message that whatever this negativity is, whatever this thing is जो आपको आपके लाइफ में डिवाइन लव एक्सपीरियंस नहीं करने दे रही है, I feel like that is going to come in awareness and that is going to go from your life, ठीक है? Because I feel there is a beautiful loving connection waiting for you, because I see lovers, I see Knight of Cups हमारे पास 2 बार आया है अलग अलग डेक से, and we have 9 of Cups, 3 of Wands and the 2 of Swords. There is a person that you have feeling towards. Pile number 3 मैं बहुत strongly फील कर रही हूँ, there is somebody that you love, there is somebody genuinely जिसके तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हो, और फरवरी के मंथ में आप ये रियलाइज करेंगे। ओके, नाउ जिन लोगों से लव का मैसेज रेजोनेट नहीं हो रहा है, आई विल कम टू द अदर पार्ट्स ऑफ द रीडिंग, बट आई डेफिनेटली फील अगर आपने ये पाइल चूज की है, यू वांट सम क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ लव, ठीक है? आई फील 7 ऑफ सोर्ड्स से देयर वाज समथिंग हिडन, नेगेटिव, मैनिपुलेटिव, डिसेप्टिव व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ। वो आपके फील्ड से मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है, इट इज गेटिंग क्लियर, या इट इज आपको समझ में आ रहा है कि क्या ऐसी चीज थी जो आपको अपने सच्चे प्यार से, डिवाइन लव से दूर कर रही थी, एंड यू आर गोइंग टू सी दैट थिंग। हमारे पास लवर्स और नाइट ऑफ कप्स है। आई डेफिनेटली फील पाइल नंबर 3 दैट यू आर already one with your partner, you're already one with your soulmate, but there is some external misunderstanding or external negativity that is creating a lot of problems for you. I feel you have detached from the past. यहाँ पर मुझे दिख रहा है that something was weighing heavy on your heart. कुछ ऐसी चीजें थी regarding the past जिस chapter को आपने already close कर लिया है और अब आप आगे बढ़ रहे हो, and I feel like you're already in this new love or in this new connection. For some reason we have the star. I feel like your relationship, your love लाइफ, ओके, जो आप चाहते हैं वो मैनिफेस्ट होगा इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। आई सी ट्रैवल, आई सी मीटिंग एंड स्पेंडिंग टाइम विथ योर लव्ड वन। बट ये जो 7 ऑफ सोर्ड्स है बीच में, ओके, जो कहीं ना कहीं आपके मन में इल्यूजन क्रिएट कर रहा है, उससे आप डिटैच हो रहे हो। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट आई एम गेटिंग कि यू ऑलरेडी हैव लव प्रेजेंट इन योर लाइफ, you already have a partner, you are already with someone, you are deeply involved in love, and I feel like your dream vision is going to come true. मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक चीज से आप अपना पैर बाहर करके एक सिचुएशन से आप दोनों कदम अपने किसी सिचुएशन में डालने वाले हैं। दिस इज दैट एनर्जी दैट आई एम गेटिंग, एंड आई फील दिस एनर्जी दैट वाज प्लेइंग विथ यू समहाउ, सब लोगों से अलग रेजोनेट होगा। somebody was telling you lies about a connection, somebody was giving you lot of negativity about something, या आपको ये believe करवा रहे थे that you are not worthy of love and this is not meant for you। कुछ ऐसा आप थोड़ा सा distracted मुझे लग रहे हैं when it comes to a connection, and I feel like you are creating distance with that। आप किसी लोगों का, किसी नेगेटिविटी का नहीं सुन रहे हैं, आप थोड़े समय के लिए हो सकता है भ्रमित हो गए हो, या आप किसी अच्छे कनेक्शन को अपनी लाइफ में डाउट कर रहे थे। बट आई फील विद द 2 ऑफ सोर्ड्स दैट यू आर क्रिएटिंग डिस्टेंस इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, एंड ये जो भी चीजें हैं जो आपको नेगेटिव बोल रही हैं अपने प्यार के बारे में या किसी भी चीज के बारे में, आई फील यू आर गोइंग टू क्रिएट डिस्टेंस विद दैट, एंड यू आर गोइंग टू लिसन टू योर ओन सेल्फ। विद द 9 ऑफ कप्स आप अपने दिल का सुनने वाले हैं और आप अपने दिल से आगे चलने वाले हैं। यू आर नॉट गोइंग टू अलाउ एनी अदर पर्सन और एनी external negativity to create any misunderstanding between your relationships or any negativity between your relationships, right? And I feel like this will resonate to you अगर आप already किसी के साथ loving connection में। मैं ये देख रही हूँ, this is not about path, this is not about situationship, this is not about toxic energy, this is when you are already in a loving connection with someone। किसी के साथ आप already involved है, lovers card है हमारे साथ, आप already union में है, but आप खुद कहीं ना कहीं मेंटली आप चीजों को नहीं क्लियरली देख पा रहे थे, या आप थोड़ा सा डिस्टेंट हो गए थे उनसे। I feel that distance is dissolving, excuse me. I feel that distance is dissolving. और जैसे आपके रास्ते में ना blockages थे उनकी तरफ आने के लिए, ठीक है? You were not able to travel, you were not able to come freely, you were not able to take action towards that. But with the Chariot, I feel you will be able to take strong, determined action towards this love destiny जो फरवरी में आपके सामने है, right? And the 7 of Swords जो भी negative है, I feel you are cutting ties, you are cutting this negativity. आप distance
बना रहे हो उन चीज़ों से, बिकॉज समथिंग फ्रॉम योर पास्ट could be misleading you. Pile number 3, ओके, समथिंग फ्रॉम योर पास्ट कुड बी मिसलीडिंग यू, और ये बहुत ट्रिकी एनर्जी है. आप देख रहे हैं रीडिंग में भी दिस ट्रिकी एनर्जी इज प्लेइंग आउट, राइट. तो आपको बहुत अवेयर रहना है कि आप क्या चाहते हो, आपको सिर्फ उस तरफ बढ़ना है. मैं देख भी रही हूँ दैट ऑल यू वांट इज लव विद द नाइट ऑफ कप्स, विद द स्टार, विद द पेज ऑफ कप्स एंड विद द लवर्स कार्ड. ऑल यू वांट इज दिस यूनियन, ऑल यू वांट इज दिस पर्सन. आप ऑलरेडी क्लियर है कि आपको किसके साथ रहना है, आप ऑलरेडी क्लियर है कि आप किससे प्यार करते हैं, किसकी तरफ आपको आगे बढ़ना है. And I feel like this is what will play out in the month of February for you. नाउ जिन लोगों से लव मैसेज रेजोनेट नहीं हो रहा है, आपका लव से कोई लेना देना नहीं, आई थिंक ऐसा नहीं होगा बिकॉज आप इस पाइल की तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होंगे अगर ऐसा है तो. बट आई फील फॉर यू इफ लव सिचुएशन इज नॉट रेजोनेटिंग विथ यू, देन दिस इज अबाउट योर ओन हैप्पीनेस, योर ओन फुलफिलमेंट एंड योर ओन चॉइसेस इन लाइफ. ठीक है, कि कोई ऐसी चीज़ थी जो आपको अपने लिए सही चॉइस बनाने नहीं दे रही थी कि आपके हित में क्या है, और हो सकता है कोई चीज़ बहुत अच्छी हो बट आपको वो भ्रमित कर रही हो उससे डिस्टेंस बनाने के लिए, उससे दूर करने के लिए, स्पेशली इस रिलेशनशिप में. एंड आई फील लाइक नाउ यू आर रियलाइजिंग दिस मेंटल पैटर्न ऑफ नेगेटिविटी, और आप उसको ओवरकम कर रहे हो इन द मंथ ऑफ February. I don't see anything of the past, in between third party energy or something like that. I don't see that. I see like you cutting off external negativity. I see you cutting off any third party, and I see you being very clear and making a decision towards a connection जिसमें आप रहना चाहते हैं, जिसमें आप डूबना चाहते हैं, जिसमें आप प्यार करना चाहते हैं. थोड़ा सा डिस्टेंस मुझे यहाँ पर फील हो रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, बट आई फील लाइक यू विल बी मेंटिंग दैट डिस्टेंस अगर है. 3 of Wands है हमारे पास, एक्सक्यूज मी, 3 of Wands है and the Chariot है. I see travel also coming towards you. I see new opportunity in career is going to come towards you with the Ace of Pentacles for you. My love, pile number 3 मैं देख रही हूँ that something regarding to your business, your stability, your job, a new offer, a new commitment, a new way of doing things is going to come in your life. So pile number 3 is for your career. I definitely see a new beginning happening. अब पास्ट में जो भी चीज़ें आपको परेशान करती थी, I feel like that's not going to happen in the month of February. एक नए सिरे से चीज़ें शुरू करने का अपॉर्चुनिटी और टाइम आपकी तरफ आ रहा है in the month of February. I see new financial blessing coming in your life, new opportunity, new idea, something new, some new project or something जिसके ऊपर काम करके which will give you long term results. Okay. Pile number 3 is I'm also getting a message that this month you will be focused to come towards love. मतलब I'm sensing a very strong energy. I don't know, like मुझे ऐसा लग रहा है that you're very determined, you're very strong कि नहीं, अब जो भी दूरी पैदा करने वाली चीजें थी बिटवीन यू एंड योर लवर, यू एंड योर बिलवड, आपको वो नहीं चाहिए. लाइक आपको सिर्फ प्यार चाहिए, आपको सिर्फ इस पर्सन के साथ रहना है. एंड फरवरी के मंथ में पाइल नंबर 3 मुझे ऐसा लगता है कोई पर्सन कॉन्स्टेंटली आपके दिमाग में रहने वाले हैं, और बहुत स्वीट एक्सचेंज ऑफ लव और मैसेजेस आपकी इन द मंथ ऑफ फरवरी होने वाले. लुक एट दिस कॉम्बिनेशन, स्टार, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स. यू आर गोइंग टू एंजॉय लॉट ऑफ लव मैसेजेस, कम्युनिकेशन, एक्सचेंज एंड गिफ्ट्स एज वेल. मुझे फॉर सम रीजन ऐसा लग रहा है दैट गिफ्ट्स एक्सचेंज भी होने वाले हैं, कुछ सरप्राइजेस होने वाले हैं इन द मंथ ऑफ फरवरी. यू आर वेरी हैप्पी विथ योर लव लाइफ, एंड मुझे ऐसा लगता है जैसे आपको ऐसा लगेगा यू आर ऑन क्लाउड 9, आप टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे अपने आप को अनुभव करोगे विद द 9 ऑफ कप्स, एंड यू विल फील लाइक अप इन अ वेरी प्राउड एनर्जी. आप बहुत प्राउड एनर्जी में हो कि लुक what I found, look what I got. And I feel with the lovers and the Knight of Cups, again you will be traveling, you will be moving somewhere with your person, with your lover, एंड आपकी ब्यूटीफुल जर्नी एक्सपीरियंस करेंगे. योर हार्ट विल बी वेरी क्लियर. अच्छा है कि कुछ ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, बिकॉज वो ब्लॉकेजेस इसलिए आ रहे हैं ताकि आप पूरी तरह नेगेटिविटी, पास्ट एनर्जी से डिस्कनेक्ट करें. एंड विद द एस ऑफ पेंटिकल्स आई सी दिस न्यू बिगनिंग, न्यू फाइनेंशियल बिगनिंग, न्यू चेंज, न्यू ग्रोथ, न्यू प्लान कमिंग टूवर्ड्स यू. वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स एज वेल. आप अपने फाइनेंसेस के लिए बहुत वरीड लग रहे हैं मुझे. पाइल नंबर वी अगेन हैव 2 of Cups. दिस इज अबाउट लव. पाइल नंबर 3 आप अपने फाइनेंसेस के लिए मुझे थोड़ा वरिड लग रहे हैं विद किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 of Swords. बट एंजल्स आपको बोल रहे हैं बहुत सारी चीजें सिर्फ आप मन में सोच रहे हैं, मन में आपको भ्रमित कर रही हैं, तो उन चीजों को, उन ओवर थिंकिंग पैटर्न्स को रिलीज करना है, कट करना है. एंड वी हैव द 2 of Cups. आई फील दिस न्यू बिगिनिंग, दिस न्यू अपॉर्चुनिटी इन लव, दिस यूनियन इज गोइंग टू हैपन 100% फॉर माई पाइल नंबर 2s, एंड यू आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी, वेरी फुलफिल्ड. आप इस प्यार की ओर, इस दिशा की ओर, यू बी
पुल्ड, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे अब और रुकना नहीं है, मुझे सिर्फ इस ओर जाना है, मुझे सिर्फ इस दिशा में आगे बढ़ना है। वी हैव द लवर्स, नाइट ऑफ कप्स, स्टार, नाइट ऑफ कप्स 2 बार, ठीक है। सो योर हार्ट इज नॉट स्टॉपिंग, लाइक आप फील करेंगे द मंथ ऑफ फेब्रुअरी आप रुक नहीं पा रहे, आपको सिर्फ यूनियन चाहिए, आपको सिर्फ अपने पर्सन से मिलना है, आपको सिर्फ उनके साथ टाइम स्पेंड करना है। दिस इज द ओवरऑल एनर्जी दैट आई एम गेटिंग। आई फील फाइनेंस इज ऑल्सो इम्प्रूविंग, न्यू अपॉर्चुनिटी कमिंग टूवर्ड्स यू, एंड देयर इज सम ट्रैवल ऑल्सो हैपनिंग। वेकेशन हो सकता है, ट्रैवल हो सकता है, समथिंग ट्रैवलिंग कमिंग टूवर्ड्स जर्निंग, ये सब एनर्जी मुझे इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी फील हो रही है। एंड आई एम गेटिंग अ स्ट्रॉन्ग मैसेज कि बहुत टाइम से आप बहुत अप्स एंड डाउन्स में थे रिगार्डिंग एनी सिचुएशन जो थोड़ी नेगेटिव है, बिट्रियल टाइप की है, हिडन है, बट इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी मुझे लगता है उस सिचुएशन में बहुत क्लैरिटी आ रही है और कम्युनिकेशन हो रहा है, जिसकी वजह से यू विल फील अ लिटिल सैड, बट वो चीज़ है ना, आपके लाइफ से जो भी नेगेटिविटी है, पास्ट चीज़ें, वो निकल जाएंगी, and new beginning is happening in the month of February. Beautiful energy. Let's see one last final message before we end the reading. We have dreams coming through back of the deck. We have making new friends. I told you this new energy, this new person is going to come in your life, and we have happily ever after pile up of threes. इवन इस डेक से हमारे पास ये मैसेज है कि मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, मेकिंग न्यू मेमोरीज, मेकिंग दिस कमिंग टूवर्ड्स दिस न्यू एनर्जी ऑफ लव, लेटिंग द पास्ट गो, एंड वी हैव हैप्पीली एवर आफ्टर। दिस इज लाइक योर हैप्पीली एवर आफ्टर विद योर पर्सन। आपने फाइनली कुछ रियलाइज किया है और आप फाइनली ये सब पास्ट नेगेटिविटी, बिट्रियल, जो भी 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, आपका ही दिमाग आपसे खेलना या आपको ही सैबोटॉज करना किसी चीज को, कोई अच्छी चीज आपको पता है आपके लिए है, बट सैबोटॉज करना, उसको दूर रखना, कीपिंग इट एट आर्म्स लेंथ और व्हाटएवर इट इज, ठीक है। आप ये रियलाइज करेंगे दैट ऑल यू वांट इज लव, ऑल यू वांट इज यूनियन, ऑल यू वांट इज दिस, एंड यू आर गोइंग टू टेक ऑल स्टेप्स टुवर्ड्स इट, एंड दिस इज योर हैप्पीली एवर आफ्टर इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। अब इससे लाइक आगे क्या है, दिस इज लव, दिस इज एवरीथिंग। आप एक ऐसी जगह पे पहुंचेंगे जहां पर आप इतने इमोशनली फुलफिल्ड रहेंगे, प्रॉबेबली टू द पॉइंट ऑफ योर यू बी टू प्राउड ऑफ योर सेल्फ। एक ऐसी प्राइड, एक ऐसी खुशी आपके लाइफ में होगी कि आई गॉट एवरीथिंग, जो जो मुझे चाहिए था वो सब कुछ मुझे मिल चुका है, एंड दिस इज अबाउट टू लव, and everything else will align to that frequency for you, pile number 3. And this is everything that I'm having for you. Thank you so very much for connecting. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और मुझे ज़रूर बताएं ये वीडियो किस प्रकार आपसे रेजोनेट हो रही है, एंड व्हाट आर यू फीलिंग। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए या हीलिंग के लिए किसी भी चीज़ के लिए जुड़ना चाहते हैं एक्सक्यूज़ मी, तो उसके सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, बाय।